ज्यादा काम से कभी थकान नहीं होती है, लेकिन जिन कार्यों को हम अधूरा छोड़ देते हैं उनके बारे में सोचकर अवश्य थकान होती है। विलंब रवैया का स्वाभाविक हत्यारा है। जीवन में एक अधूरे कार्य से ज्यादा थकाऊ कुछ भी नहीं है। विचार धारणा बन जाते हैं, धारणा वास्तविकता बन जाती है। अपने विचारों को बदलो, अपनी वास्तविकता को बदलो। जीवन से मत डरो। विश्वास करें कि आपका जीवन जीने योग्य है और आपका विश्वास आपके जीवन को वास्तविकता प्रदान करेगा। कठिन कार्य की शुरुआत में हमारा दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है, जो किसी भी चीज से अधिक इसके परिणाम को प्रभावित करेगा। जीवन का महान उपयोग इसे उस चीज के लिए खर्च करना है जो इसे स्वतंत्र बनाता है। दर्शन शास्त्र स्पष्ट रूप से सोचने के लिए असामान्य रूप से एक जिद्दी प्रयास है। मनोविज्ञान में एक नियम है कि यदि आप अपने दिमाग में एक तस्वीर बनाते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं और आप उस तस्वीर को काफी देर तक रखते हैं, तो आप जल्द ही वैसे ही बन जाएंगे जैसा आप सोच रहे थे। अगर हम एक ही बात को बार बार दोहराते जाएंगे तो लोगों का उस पर विश्वास खत्म हो जाएगा। यदि आप अपने मन की स्थिति बदल सकते हैं तो आप अपना जीवन भी बदल सकते हैं। एक बार निर्णय लेने के बाद चिंता करना बंद करो और काम करना शुरू करो। तनाव के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार हमारी विचार चुनने की क्षमता है। उस विशेष मानसिक विशेषता की तलाश करें जो आपको सबसे गहराई से और जीवंत रूप से जीवंत महसूस कराती है। बुद्धिमान होने की कला इस बात में है कि कब क्या अनदेखा करना है। सिर्फ आज के लिए मैं अपनी आत्मा को 3 तरीकों से प्रयोग करूंगा। मैं किसी को एक अच्छा मोड़ दूंगा। मैं कम से कम 2 चीजें करूंगा जो मैं नहीं करना चाहता। हम हंसते नहीं हैं क्योंकि हम खुश हैं, हम खुश हैं क्योंकि हम हंसते हैं। ऐसा महसूस करो कि तुम जो भी करो वो सबसे भिन्न है। ऐसा होता है। यदि आप मानते हैं कि बुरा महसूस करना या लंबे समय तक चिंता करना अतीत या भविष्य की घटना को बदल देगा, तो आप एक अलग वास्तविकता प्रणाली के साथ दूसरे ग्रह पर रह रहे हैं। सबसे ज्यादा दुख इसलिए होता है क्योंकि लोग खुद से बात करने के बजाय खुद की सुनते हैं। यदि कोई अपनी वास्तविक क्षमताओं को पूरा करने में विफल रहता है तो वह बीमार हो जाता है। इतना बेतुका कुछ भी नहीं है कि अगर इसे बार बार दोहराया जाए तो इसे सच नहीं माना जा सकता। मानव स्वभाव में सबसे गहरा सिद्धांत सराहना की लालसा है। मनुष्यों की विफलता का सबसे बड़ा कारण है खुद में विश्वास की कमी। जब भी 2 लोग मिलते हैं तो वास्तव में 6 लोग मौजूद होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जैसा वह स्वयं को देखता है, प्रत्येक व्यक्ति वैसा ही होता है जैसा दूसरा व्यक्ति उसे देखता है, और प्रत्येक व्यक्ति वैसा ही होता है जैसा वह वास्तव में होता है। मेरी सबसे बड़ी खोज यह है कि एक इंसान अपने नजरिए को बदलकर अपने जीवन को बदल सकता है। आप जहां भी रहें, यह आपके दोस्त हैं जो आपकी दुनिया बनाते हैं। जो हुआ है उसे स्वीकार करना किसी भी दुर्भाग्य के परिणामों पर काबू पाने का पहला कदम है। मैं इसलिए नहीं गाता क्योंकि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं क्योंकि मैं गाता हूं। जिस दुनिया को हम देखते हैं,
जो इतनी पागल लगती है वह एक विश्वास प्रणाली का परिणाम है जो काम नहीं कर रही है। दुनिया को अलग तरह से देखने के लिए हमें अपनी विश्वास प्रणाली को बदलने के लिए तैयार होना चाहिए। अतीत को दूर जाने देना चाहिए, अब की हमारी भावना का विस्तार करना चाहिए और हमारे मन से भय को दूर करना चाहिए। हम सभी समुद्र में द्वीपों की तरह हैं, सतह पर अलग अलग लेकिन गहराई में जुड़े हुए हैं। निराशावाद एक कमजोर जीवन का प्रतीक है, आशावाद शक्तिशाली जीवन का प्रतीक है। हो सकता है कि आपको वह सब कुछ न मिले जिसके बारे में आप सपने देखते हैं, लेकिन आपको वह कभी नहीं मिलेगा जिसके बारे में आप सपने नहीं देखते हैं। मानव स्वभाव में सबसे गहरा सिद्धांत सराहना की लालसा है। अभी से शुरू करें कि आप उसके बाद क्या होंगे। भविष्य की सकारात्मक छवियां एक शक्तिशाली और चुंबकीय शक्ति हैं। वे हमें आकर्षित करती हैं और हमें ऊर्जा देती हैं, हमें साहस और महत्वपूर्ण पहल करने की इच्छा देती हैं। भविष्य की नकारात्मक छवियों में भी चुंबकत्व होता है। वे आत्मा को नीचे की ओर खींचते हैं जहां निराशा का रास्ता होता है। एक विजेता का रवैया यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह संभव है। एक हारे हुए व्यक्ति का रवैया यह संभव हो सकता है, लेकिन यह बहुत मुश्किल है। बुद्धिमान होने की कला यह जानने की कला है कि क्या अनदेखा किया जाए।